नमस्कार। मैं आचार्य सुबोध स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल योग तंत्र साधना शक्ति पथम पर। आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे समझ लेना किसी साधक के लिए साधना का मार्ग खोल देता है, और वह है योग तंत्र, तंत्र योग, क्रिया योग और तांत्रिक क्रिया योग का अंतर और उनका गहरा संबंध। यह विषय केवल ज्ञान का नहीं, अनुभव का भी है, क्योंकि योग और तंत्र ये दोनों मिलकर साधना के दो पंख हैं, जिनसे साधक आत्मा के आकाश में उड़ता है। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह ज्ञान पहुंचाकर जन कल्याण की साक्षी बने। तो आइए अब जानते हैं योग तंत्र क्या है। योग तंत्र यह शब्द बहुत कम लोग ठीक से समझते हैं। योग तंत्र का अर्थ है तंत्र का योग से मेल, यानी जब तंत्र की विधियां, यंत्र, मंत्र और साधनाएं योग की आंतरिक साधनाओं जैसे प्राणायाम, ध्यान और समाधि के साथ जुड़ती है, तब उसे योग तंत्र कहा जाता है। यह मार्ग उन साधकों के लिए है जो ऊर्जा को समझना चाहते हैं और उसे चेतना में रूपांतरित करना चाहते हैं। उदाहरण के रूप में जब कोई साधक कुंडलिनी जागरण के लिए तांत्रिक मुद्रा, बीज मंत्र और प्राण नियंत्रण, इन तीनों का संयोजन करता है, तो वह वास्तव में योग तंत्र की साधना कर रहा होता है। अब समझते हैं तंत्र योग क्या है। अब बात करते हैं तंत्र योग की। यह सुनने में समान लगता है, पर मार्ग अलग है। तंत्र योग का अर्थ है योग के माध्यम से तंत्र को अनुभव करना। जहां योग तंत्र में तंत्र प्रधान होता है, वहीं तंत्र योग में योग प्रधान होता है। इसमें साधक पहले शरीर, श्वास और मन पर यौगिक नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर उसी नियंत्रण से तांत्रिक अनुभूति जैसे चक्रों का जागरण, मंत्र शक्ति का स्पंदन और ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव तक पहुंचता है। सरल शब्दों में कहें, योग तंत्र ऊर्जा से चेतना की यात्रा है और तंत्र योग चेतना से ऊर्जा की यात्रा है। अब समझते हैं क्रिया योग क्या है। क्रिया योग वह मार्ग है जहां श्वास, ध्यान और ऊर्जा प्रवाह तीनों को वैज्ञानिक रूप से संयोजित किया जाता है। यह पतंजलि के योग सूत्र का भी अंग है और महावतार बाबा जी की परंपरा में भी अत्यंत प्रसिद्ध है। क्रिया योग साधक के भीतर की नाड़ियों को शुद्ध करता है, प्राण को नियंत्रित करता है और धीरे धीरे साधक को आंतरिक समाधि की अवस्था तक पहुंचाता है। यह योग क्रिया अर्थात आंतरिक क्रिया जो बिना बाहरी पूजा या विधि के भीतर घटित है, उसे जागृत करता है। अब जानते हैं तांत्रिक क्रिया योग क्या है। अब आती है सबसे गूढ़ साधना तांत्रिक क्रिया योग। यह वह स्थिति है जहां क्रिया योग की सारी आंतरिक तकनीकें तांत्रिक ऊर्जा, मंत्र और बीज स्पंदन से जुड़ जाती है। साधक अब केवल श्वास नहीं चला रहा होता, वह मंत्र से श्वास को भर रहा होता है। वह केवल ध्यान नहीं कर रहा, वह ध्यान के भीतर शक्ति का संचार कर रहा होता है। यही है तांत्रिक क्रिया योग, जहां योग की क्रिया और तंत्र की शक्ति एक साथ मिलती है। यह मार्ग साधारण नहीं, यह तभी फल देता है जब साधक का मन स्थिर, भाव शुद्ध और गुरु की दीक्षा प्राप्त हो। आपसी संबंध और निष्कर्ष को अब समझते हैं। तो अब आप देखिए,
योग तंत्र, तंत्र योग, क्रिया योग और तांत्रिक क्रिया योग ये चारों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। जड़ है योग का अनुशासन, तना है तंत्र की शक्ति, शाखाएं हैं क्रिया की विधियां और फल है समाधि का अनुभव। जो साधक इस क्रम को समझ लेता है वह साधना में भटकता नहीं बल्कि सीधा अनुभव के द्वार तक पहुंचता है। मित्रों, योग और तंत्र दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। योग हमें अनुशासन सिखाता है, तंत्र हमें स्वतंत्रता देता है और जब दोनों एक साथ आते हैं तब साधक केवल साधक नहीं रहता, वह स्वयं शिव की चेतना में विलीन हो जाता है। तो मैंने आप सभी को आज तंत्र योग, योग तंत्र, क्रिया योग और तांत्रिक क्रिया योग की संक्षिप्त जानकारी दी। डिस्क्रिप्शन पे मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, जहां आपको हमारी आगे आने वाली साधनाएं का जानकारी प्राप्त होगी।